वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपनी पिछली क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशंस के डायग्राम के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके फंक्शन और एक्शंस पढ़ लेते हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते थे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर ग्लैंड, स्टिमुलेट्स थायराइड एंड थायरॉक्सिन प्रोडक्शंस। मतलब ये इसके कुछ फंक्शन हैं जो जैसे कि आप जानते हैं इसे मास्टर ग्लैंड कहते थे। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते थे क्लास क्योंकि सभी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। सपोज़ जैसे कि आपको मैसेज देता है ब्रेन हमारा कि आपको ये चीज़ उठानी है। सपोज़ ये पेंसिल आपको उठानी है तो ये आपको ब्रेन मैसेज दे रहा है, ठीक है। जैसे कुछ बताना है आपको तो आप सोचते समझते हो, तो किसकी वजह से समझते हो? ब्रेन की वजह से। वैसे ही ग्लैंड्स को कुछ करना है तो उसकी एक्टिविटीज़ को कौन स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करेगी। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरीके का मैसेज देगी, ठीक है। तो उसी में लिख रखा है। ये देखिए कुछ ग्लैंड्स जैसे थायराइड, थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी ब्रेन के नीचे नेक में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, जिसको प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। जिसको स्टिमुलेट करने में भी ये आपके रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ए स्मॉल साइज ग्लैंड। ये बहुत ही स्मॉल साइज की होती है। आपने देखा ही होगा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था इनका, 2 लोब स्ट्रक्चर था। पिछले वीडियो में आप लोग को दिख जाएगा इनका स्ट्रक्चर। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्रेन के थोड़ा सा नीचे बेस में। एंड अटैच टू द हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस से अटैच्ड होती है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपके पिछले स्ट्रक्चर में आपको था, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेटेड सेवरल हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो बहुत तरीके के हार्मोन सेक्रेट करती है, लेकिन यहाँ पे आपके कुछ हार्मोन मेंशन है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है सिर्फ 3 या 4 हार्मोन्स के नाम लिखिए, तो पिट्यूटिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन और सोमैटोट्रोफिन आप लिख सकते हैं, ठीक है। करती तो ये बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट है, लेकिन आपको एटलीस्ट 4 या 5 नाम याद रखने हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल, अगर आप 11th में हैं क्लास तो आप लोग को सारे ग्लैंड हार्मोन्स के नाम रटे होने चाहिए, और अगर आप 10th में हैं तो आपको एटलीस्ट 5 नाम याद होने चाहिए। इट ऑल्सो कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपकी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कंट्रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जो ग्रोथ हार्मोन्स होती है इसकी वो कंट्रोल करती है डेवलपमेंट बोन्स की और मसल्स की। सपोज अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बैलेंस नहीं करेगी बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को, तो मतलब कंट्रोल नहीं करेगी, तो बोन्स या तो फिर लगातार बढ़ती ही जाएंगी या फिर बोन्स बढ़ेंगी ही नहीं, ठीक है। देखते हैं ना कुछ लोग एबनॉर्मल होते हैं तो क्योंकि उनमें फंक्शन सही से नहीं कर रहे हैं उनके हार्मोन ग्लैंड्स, ठीक है। तो मसल्स और बोन्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल भी कौन सा हार्मोन करेगा? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के ही हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है, देखिए, पर्सन हैविंग डिफिशियंसीज ऑफ ग्रोथ। कुछ मतलब ऐसे पर्सन्स होते हैं क्लास, जैसे कि अभी आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पर्सन है जो जिसमें आपका ये इसको गाइंटिज्म का रोग हो गया है, डिसीज़ हो गई है, और इसको आपके ड्वार्फिज्म का रोग हो गया है। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, गाइंटिज्म मतलब आपका लंबापन, बहुत ज़्यादा ही लंबापन आ गया है, क्योंकि इसमें क्या हो गया है आपका कि देखिए ये लिखा है एन इम्प्रॉपरली फंक्शनिंग पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी उसने प्रॉपर फंक्शन नहीं किया। कैन प्रोड्यूस ईदर टू लिटिल और टू मच ग्रोथ। मतलब तभी इसकी क्या हो गई, इसकी जो लिटिल टू मच ग्रोथ, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सही से रिलीज़ नहीं हो रहा है तो या फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा ही सेक्रेट होगा तो बहुत टू मच ग्रोथ हो जाएगी, या तो फिर टू लिटिल ग्रोथ हार्मोन मतलब बहुत ही कम ग्रोथ हो जाएगी, जिसके कारण इसके मतलब जो इन रोगों को कहते हैं आप, जो बहुत ही छोटा हो जाता है उसको डॉर्फिज्म कहते हैं, और जो बहुत ही बड़ा हो जाता है उसे गाइंटिज्म कहते हैं। वेयर टू मच ग्रोथ हार्मोन मेक अ पर्सन गाइंट। तभी लिखा है कि जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो मेक अ पर्सन गाइंटिज्म। जैसे कि यहाँ पे आपका मेंशन है, अ पर्सन हैविंग डिफिशियंसीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब जिसकी कमी हो जाना, डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाना। अगर किसी पर्सन में कमी हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन उसकी, तो वो कैसा हो जाएगा? बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा और उसको रोग हो जाएगा ड्वार्फिज्म का, बौनेपन का, ठीक है। अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ, अगर उसमें टू मच ग्रोथ की बात, मतलब टू मच ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो वो कैसा हो जाएगा? बहुत ही लंबा हो जाएगा, उनसे कौन सा रोग हो जाएगा? गाइंटिज्म का। तो ये थे आपके कुछ फंक्शंस पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक बार फिर से देख लीजिए। इन्हें मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हमने पढ़ा था, और इनसे बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ये मास्टर ग्लैंड इसलिए भी है क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स को मैसेज देती है और रेगुलेट भी करती हैं, कंट्रोल भी करती हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था इसका, अटैच होती है ब्रेन से, हाइपोफाइसिस से। पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करती है। आपके कुछ हार्मोन्स यहाँ पे मेंशन है, पिट्यूटिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, सोमैटोट्रोफिन।
और इसको कंट्रोल, ये बॉडी के मतलब ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है। इसीलिए जो हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनको कंट्रोल करने का भी काम ग्रोथ हार्मोन ही करता है, जो कि आपका सेक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो उसमें गाइंटिज्म हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, और ज़्यादा कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी इस हार्मोन की, तो ड्वार्फिज्म रोग हो जाएगा, बौनापन रोग हो जाएगा। ये थे आपके कुछ फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।